हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। लेके आए हैं आज एक छोटी सी कहानी सास बहू की अनोखी कहानी। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको कहानी सुनाते हैं। एक पिता अपने बेटे के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। बेटा मोबाइल में व्यस्त था और पिता पढ़ रहे थे पेपर। अचानक से किचन से आवाज आती है कांच के बर्तन टूटने की। दोनों बाप बेटे उस आवाज को सुनते हैं, लेकिन बेटा तो उस आवाज को अनसुना कर देता है कि क्या टूटा है। लेकिन बाप के कान खड़े हो जाते हैं। आवाज से बेटे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाप के कान खड़े हो गए और वहीं बैठे बैठे सवालों के तीर छोड़ने लगे कि क्या टूटा, कैसे टूटा और किसने टूटा। तब उसका बेटा बोला कि अरे पिताजी, क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो। मैं तो यहीं बैठे बैठे बता सकता हूँ कि किसने कांच का बर्तन तोड़ा है। तो उसके पिताजी बोले कि तुम कैसे बता सकते हो कि बर्तन किसने तोड़ा है। बीपी तो मेरा बढ़ेगा ही, क्योंकि मुझे ही खरीद कर लाना पड़ेगा, क्योंकि घर में जो कुछ टूटता है मैं ही तो लेके आता हूँ। और तुम अच्छा बताओ कि किसने बर्तन तोड़ा होगा। तो बेटा बोला कि माँ से बर्तन टूटा होगा। तब उसके पिताजी बोले कि माँ से बर्तन कैसे टूटा होगा, ये तो हमको तुम अच्छे से बताओ। पिता अपने बेटे से बोला कि यह तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी माँ ने ही वह बर्तन तोड़ा है। तुम्हारी बीवी भी तो वह बर्तन तोड़ सकती है। तब वह बोला कि नहीं पिताजी, मेरी बीवी बहुत समझदार है। तब उसका मन नहीं माना और वह किचन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर बोला कि बर्तन किसने तोड़ा है। तो उसकी पत्नी निकल के सामने आई और बोली कि मैंने बर्तन तोड़ा है, बताओ क्या करोगे। तब वो बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दूसरा लाके तुमको दे दूंगा। तुम लोग चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करा करो। मुझे कुछ ना कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती रहती है। तुम लोग कुछ ना कुछ दोनों सास बहू किचन में तोड़ती ही रहती हो। अब वो ड्राइंग रूम में आ जाते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि अच्छा बेटा, तुम ये बताओ, तुमको कैसे पता था कि तुम्हारी माँ ने ही वो बर्तन तोड़ा है। तब वह बोले कि अगर मेरी बीवी से वह बर्तन टूटता तो आपको किचन से डांटने की आवाज जरूर आती, लेकिन मेरी बीवी से वह बर्तन नहीं टूटा था, वह माँ से ही टूटा था। तब वह उसके पिताजी बोली अच्छा, तुम यह कैसे यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारी माँ ने ही वह बर्तन तोड़ा था। तुम्हारी बीवी भी हो सकती है, हो सकता है कि मेरी बीवी ने उसको छुपा लिया हो तुम्हारी बीवी को बचाने के लिए। तब वह बोले कि नहीं नहीं, माँ ने ही वह बर्तन तोड़ा है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। और पिताजी, आपको तो पता ही है किचन रूम का हाल, जो हमारे ड्राइंग रूम के पास ही है, और आपने देखा ही हमारा किचन कितना छोटा सा है। अगर मेरी बीवी ने वह बर्तन तोड़ा होता तो मेरी माँ उसको जरूर डांटती। और आप जानते हैं कि सास बहुओं को गलती करने पर कितना डांटती हैं। तब उसके पिताजी बोले कि नहीं नहीं, कुछ सासें अच्छी भी होती हैं जो अपनी बहुओं की गलती छुपा भी जाती हैं। अब क्या था, वह बाजार के लिए चले गए। अब जो बहू थी अपने सास के पैर उसने पकड़ लिए और कहा माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी हर गलती को छुपा जाती हो। यहाँ तक कि मेरे पति को भी पता नहीं चलता कि मैं इतनी सारी गलतियां करती हूँ। आप बहुत अच्छी हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा ही करती रहूंगी। इसलिए कहते हैं कभी कभी हमारे जीवन में कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, इसलिए हमें गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी सास बहू की। कुछ सासें ऐसी होती हैं जो अपनी बहुओं की गलती छुपा जाती हैं और छोटी छोटी गलतियों को माफ भी कर देती हैं, अनदेखा भी कर जाती हैं। यहाँ तक कि उनसे बड़ी भी गलती हो जाती है तो भी वो माफ कर देती हैं, अपने बेटे तक को नहीं बताती हैं। तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, इसलिए हमें किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। धन्यवाद।